नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। संसद की स्थायी समिति हितधारकों की राय जानने के लिए समान नागरिक संहिता पर आज बैठक करेगी। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा, मजबूत व्यापारिक मॉडल वाले अच्छे स्टार्टअप्स के लिए धन की कोई कमी नहीं। भारत ने अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया से खालिस्तान समर्थकों को बढ़ावा न देने को कहा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने के भारतीय रिजर्व बैंक के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। मौसम विभाग ने ओडिशा के 18 जिलों में बृहस्पतिवार तक येलो अलर्ट जारी किया और सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय पुरुष टीम का सामना कल बेंगलुरु में कुवैत से। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सूत्रों के अनुसार इस बैठक के नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नवनिर्मित कन्वेंशन सेंटर में होने की उम्मीद है। मंत्रिपरिषद की इस वर्ष की दूसरी बैठक होगी। ये बैठक 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा के लिए बुलाई गई है। संसद की कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति समान नागरिक संहिता पर आज बैठक करेगी। समिति के प्रमुख और भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बताया कि इस पर हितधारकों से उनकी राय मांगी जाएगी। उन्होंने कहा कि समिति की बैठक गैर राजनीतिक है और इसमें सभी राजनीतिक दलों के सदस्य हैं। यूसीसी में नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म और लिंग के बिना समान रूप से लागू होंगे। इस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विश्वास व्यक्त किया है कि समान नागरिक संहिता पर कई दल भाजपा का समर्थन करेंगे। श्री गोयल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अलग अलग फैसलों में समान नागरिक संहिता लाने की बात कही है। समय की मांग है आज कि देश को एकजुट किया जाए, देश में एक कानून बनाया जाए। ये तो संविधान निर्माताओं ने भी आज से 70 साल पहले हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में संविधान में दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार 5 बार अलग अलग फैसले सुनाते हुए अपनी बातचीत में कहा कि देश में यूसीसी आना चाहिए। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन आज हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू हुआ। स्टार्टअप 20 सहभागिता समूह 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा है कि शिक्षा और जागरूकता सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री प्रकाश ने कहा कि स्टार्टअप 20 सहभागिता समूह G20 देशों में एक अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने का प्रयास करता है और विविध पृष्ठभूमि की ऐसी प्रतिभाओं को व्यवसायीकरण, बड़े पैमाने पर आगे बढ़ने और नवाचार में सहायता करता है। Startup 20 strives to create a conducive business environment across G20 nations, assist such talents from diverse backgrounds to commercializing, scale up and innovate further. In conclusion, I would like to say upon the fact that by valuing and embracing cultural diversity, we unlock the limitless potential for innovation, fuel sustainable economic growth and enhance our global competitiveness. इस अवसर पर G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि भारत में स्टार्टअप में कुल निवेश 19 गुना हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में स्टार्टअप आंदोलन शुरू किया था। श्री कांत ने कहा कि स्टार्टअप की संख्या 100 से बढ़कर 1 लाख हो गई है। उन्होंने कहा कि मजबूत व्यापारिक मॉडल वाले अच्छे स्टार्टअप्स के लिए धन की कोई कमी नहीं है। We have about 400 plus incubators. We have over 108 unicorns. But the important thing is that the total investment has gone up 19 times into the startups. We have about 11 times more incubators now since we started it. And investments, incubation, the whole ecosystem has been built up in India. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज 2000 रुपए के नोटों के चलन को वापस लेने संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले के विरोध में दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। एक वकील द्वारा दायर इस याचिका को मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की एक पीठ ने खारिज कर दिया। इस वर्ष मई महीने की शुरुआत में उच्च न्यायालय ने पहले की जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। इस याचिका में सरकार को मांग पर्ची और पहचान पत्र के बगैर 2000 रुपए के नोटों के विनिमय की अनुमति नहीं देने के निर्देश दिए गए थे। अदालत का कहना है कि सरकार का ये निर्णय पूरी तरह से नीतिगत है। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर न्यायालयों को अपीलीय प्राधिकरण की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र में कल अजित पवार सहित भाजपा सेना सरकार से जुड़ने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 9 विधायकों के विरुद्ध शरद पवार के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अयोग्यता याचिका दायर की है। शरद पवार ने आज सतारा जिले के कराड में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनके कुछ अपने लोग पार्टी तोड़ने वालों की साजिश का शिकार हुए हैं। शपथ ले चुके नए मंत्री महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के आवास पर बैठक कर रहे हैं। विधानसभा के अध्यक्ष को संबोधित एक पत्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में नेता विपक्ष के रूप में जितेंद्र आहवाड के नाम का प्रस्ताव दिया है। ये पद पहले अजित पवार के पास था, जिन्होंने कल दोपहर बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का कार्यभार ग्रहण किया। राजनीतिक पार्टियां अब अपने वित्तीय लेखा को ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगी। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों द्वारा चंदा रिपोर्ट, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा और निर्वाचन व्यय विवरण दर्ज करने के लिए एक वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों को जारी एक पत्र में कहा है कि वित्तीय विवरणों को समय पर दर्ज कराने और रिपोर्ट को प्रत्यक्ष रूप से जमा करने में आने वाली कठिनाइयों को समाप्त करने के प्रबंध किए गए हैं। आंकड़ों की ऑनलाइन उपलब्धता अनुपालन और पारदर्शिता के स्तर को बढ़ा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के विकास की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने पिछले 9 वर्ष के दौरान इन समुदायों के विकास और उनके जीवन में बदलाव लाने वाले मोदी सरकार के उपायों को गिनाया। श्री शाह कल लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अपना दल सोनेलाल के एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। 9 साल के अंदर मोदी जी ने 60 करोड़ से अधिक देश के गरीबों के जीवन के अंदर परिवर्तन लाने के लिए ढेर सारे काम किए हैं और विशेषकर पिछड़ा समाज के लिए भी मोदी जी ने ढेर सारे काम करने का काम किया है। आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ये पहली मंत्रिपरिषद है जिसमें 27 पिछड़ा समाज के मंत्री बनकर पिछड़ा समाज का कल्याण का काम कर रहे हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर खेलों में काफी प्रगति की है। नई दिल्ली में नाडा इंडिया और साराडो के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले वर्षों में भारत को एक खेल महाशक्ति बनाने की कल्पना की है। नाडा इंडिया और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन साराडो के बीच समझौता ज्ञापन को ऐतिहासिक बताते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि ये एशियाई क्षेत्र में डोपिंग रोधी क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने की दिशा में भारत द्वारा अपनी तरह का पहला कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सरकार ने कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे अपने सहयोगी देशों से खालिस्तान समर्थकों को बढ़ावा नहीं देने को कहा है। दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सहयोगी देशों को सूचित कर दिया गया है कि खालिस्तानियों को बढ़ावा देने से हमारे संबंधों पर असर पड़ सकता है। श्री जयशंकर ने कहा कि केंद्र सरकार इन देशों की सरकारों के साथ इस मुद्दे को उठाएगी। विदेश मंत्री की ये टिप्पणी कनाडा में इस महीने की 8 तारीख को आयोजित खालिस्तान आजादी रैली से पहले पोस्टर सामने आने के बाद आई है। पोस्टर में ओटावा में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और टोरंटो में वाणिज्य दूतावास के जनरल अपूर्व श्रीवास्तव को धमकी दी गई है।
रिपोर्टों के अनुसार भारतीय अधिकारियों ने अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की है और इस बारे में कनाडा के विदेश मंत्रालय रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को सूचित किया है। भारत और वियतनाम ने विधि और न्याय के क्षेत्र में सहयोग के उपायों पर चर्चा की है। दोनों पक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने सहित विधि और न्याय के क्षेत्र में सहयोग के व्यापक क्षेत्रों पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आधिकारिक स्तर पर विचार विमर्श करने पर सहमत हुए हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और वियतनाम के न्याय मंत्री ले थन लॉन्ग के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। ओडिशा के कई भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वर्षा हो रही है। भुवनेश्वर के मौसम विभाग ने आज से अगले 4 दिनों तक राज्य में बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। पिछले कुछ दिनों से चल रही उमस की स्थिति से इस वर्षा से कुछ राहत मिल सकती है। विभाग ने गजपति, गंजम, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, कंधमाल और नवरंगपुर के 1 या 2 स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने बृहस्पतिवार तक राज्य में गरज के साथ बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। केरल में मानसून की तेज बारिश के कारण बुखार के मामले बढ़ रहे हैं। राज्य में डेंगू बुखार से अब तक 18 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य में डेंगू सहित रैट फीवर, चिकनगुनिया और H1N1 का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। शनिवार रात तक 12,000 से अधिक लोग इन बीमारियों से संक्रमित पाए गए। इनमें से 55 लोग डेंगू बुखार से पीड़ित हैं। इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए राज्य भर में सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। इस बीच तेज बारिश को देखते हुए राज्य के 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे जल शक्ति मंत्रालय में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक श्री जी अशोक कुमार, द रेन मैन ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय जल मिशन के मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ एक विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम का विषय है वर्षा जल संचयन। कार्यक्रम के दौरान श्रोता फोन कर हमारे विशेषज्ञों से वर्षा जल संचयन से जुड़े और अन्य संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 011-2371-7106 और 011-2331-4444। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। फुटबॉल की बंगबंधु सैफ चैंपियनशिप के ग्रैंड फाइनल में भारतीय पुरुष टीम का सामना कल बेंगलुरु के श्री कांतिरावा स्टेडियम में शाम 7:30 बजे कुवैत से होगा। सुनील छेत्री के नेतृत्व की टीम ब्लू टाइगर्स ने कल सेमीफाइनल में लेबनान को कड़े मुकाबले में हराकर फाइनल में जगह बनाई। इस साल के टूर्नामेंट में दोनों देशों की टीमें दूसरी बार भिड़ेंगी। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC आज राष्ट्रीय संग्रहालय जनपथ नई दिल्ली में धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में आषाढ़ पूर्णिमा उत्सव मना रहा है। ये IBC का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम है और बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा के बाद बौद्धों के लिए द्वितीय प्रमुख पवित्र दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर लोगों को बधाई दी है। श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि गुरु पूर्णिमा अपने गुरुओं और आध्यात्मिक शिक्षकों को श्रद्धांजलि देने और उनके प्रति आभार व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण दिवस है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। संसद की स्थायी समिति हितधारकों की राय जानने के लिए समान नागरिक संहिता पर आज बैठक करेगी। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा, मजबूत व्यापारिक मॉडल वाले अच्छे स्टार्टअप्स के लिए धन की कोई कमी नहीं। भारत ने अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया से खालिस्तान समर्थकों को बढ़ावा न देने को कहा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने के भारतीय रिजर्व बैंक के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। मौसम विभाग ने ओडिशा के 18 जिलों में बृहस्पतिवार तक येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।